नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल ये आपके सामने डाटा है आज की हरियाली का निफ्टी 50 का 16,605 के ऊपर ही आज ही क्लोज हुआ है। आप देखेंगे स्टार्टिंग में इसका थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन निफ्टी ने आज अच्छा रिकवरी किया, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन गया, फिर दोबारा अच्छा रिकवरी हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी ने आज कंसोलिडेट किया है। निफ्टी का जो ओपन था 16,523 के ऊपर था, हाई गया आज 16,626 पॉइंट के ऊपर, लो है 16,483 पॉइंट पे और प्रीवियस क्लोजिंग था इसका 16,520 के ऊपर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि निफ्टी का आज दमदार मार्केट हुआ है। और अगर आपने महसूस किया होगा कि निफ्टी सिर्फ 84 पॉइंट से ऊपर था 0.5%, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी तरीके से आज ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज आज ग्रोइंग थी। चाहे तो ऑयल सेक्टर था जिसकी वजह से अपना पेंट सेक्टर, जिसकी वजह से सारी कंपनियां आज अच्छे तरीके से ऊपर गई है, और अपना फाइनेंस सेक्टर में भी अच्छी कंपनियां ऊपर गई है, जिसको अच्छा उछाल मिला है। अभी आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इन कंपनीज में ये उछाल बरकरार रहेगा या फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए था। तो भगवान करे आपका पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। अभी निफ्टी का जो सपोर्ट है 16,500 का है, ठीक है। निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं जो अगला सपोर्ट निफ्टी का रहेगा वो 16,800 के करीब रहेगा, 800 से 850 के बीच में। इसके बीच में निफ्टी आपको दिख सकता है आने वाले टाइम में, अगर निफ्टी 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो। अभी हम बात कर लेते हैं अपने सेंसेक्स के बारे में भी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, मार्केट के लिए भी, और कंपनीज के पोर्टफोलियो के लिए भी जो आपके पास हैं। यह है BSE सेंसेक्स का ग्राफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। गैप अप ओपनिंग हुआ था 55,500 पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में था, फिर थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अच्छी बात है ये सेंसेक्स के लिए। ओपन 55,391 पॉइंट्स पे हुआ है, हाई इसका 55,738 पॉइंट पे था, लो 55,270 पॉइंट पे था, और प्रीवियस लो 55,397 पॉइंट्स के ऊपर ये क्लोज हुआ था कल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि अपना सेंसेक्स ऐसा ही उछाल मारता रहे, और जो अपना इसका लेवल है उसको ब्रेक करके ये ऊपर आ जाए। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इसका 57,000 का जो लेवल है, अभी हम देखते हैं इसको ये कब ब्रेक करेगा। 57,000 का इसका नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही 50 से 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है तो सेंसेक्स अपना 300 से 500 पॉइंट्स के ऊपर चेंज होता है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं सेंसेक्स का अगला सपोर्ट कौन सा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP वे के थ्रू भी, और अगर आपको कुछ डिप मिलता है तो उसके थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहली कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियर्स। बहुत ही अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। करंटली इसका RSI अभी कंसोलिडेशन फेज में है और ये नीचे जाने की कगार के ऊपर है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर ये आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2100 के करीब, तो आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब इसका RSI तो कंसोलिडेशन फेज में रहेगा लॉन्ग टर्म में, और अगर ये आपको पीयर जोन में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बजाज फाइनेंसियर्स की तरह ही अच्छा काम करता है और इसके NPA बहुत ही कम है। आवास फाइनेंसियर्स, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका ग्रोथ भी बजाज फाइनेंस की तरह ही बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन आप इसमें SIP वे के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। वोलेटिलिटी है, लेकिन आप पे अगर रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिव फुटवेयर। ये फुटवेयर सेक्टर का ब्रांड है, जूते मैन्युफैक्चर करता है, स्पोर्ट्स शूज। आपने कभी ना कभी तो इसके स्पोर्ट्स शूज जरूर पहने होंगे। करंटली इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस चल रहा है 376 चल रहा है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसका जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 370 के करीब, तो आप कुछ क्वांटिटी अभी भी आप ऐड कर सकते हैं SIP वे के थ्रू भी, या लमसम अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा लो है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये फुटवेयर सेक्टर की शूज मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि आपको पता है चप्पलें तो रिलैक्सो की अच्छी और जूते कैंपस के अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये आपको आने वाले टाइम में अच्छा
प्रॉफिट कमा के देगा आपको पोर्टफोलियो में। आपको हमेशा ही इसमें हरियाली देखने को मिलेगी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं तो। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है नियोजेन केमिकल्स। केमिकल सेक्टर की कंपनी है नियोजेन केमिकल्स। करंटली 1300 रुपए के अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। 1300 रुपए का इसका अप्रोक्सीमेटली अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो आप 1300 रुपए के ऊपर भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपने देखा ही होगा आज इसका RSI फियर जोन के टच करके जस्ट आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा मौका है। SIP के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। 1300 रुपए का इसका अच्छा सपोर्ट है, जिसमें आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब भी आपको फियर जोन में दिखाई देता है इसका RSI। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने रडार के ऊपर इसको आपको हमेशा ही रखना चाहिए। ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और आपका पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग की तरह ग्रो कर सकता है। अगली कंपनी के हम बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस कंपनी का नाम है VBL वरुण बेवरेजेस। करंटली ये 876 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसका RSI भी आप चेक करोगे नीचे जाने की कगार के ऊपर है। जैसे ही इसका RSI आपको फियर जोन में मिलता है, तो आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए वरुण बेवरेजेस में। इसका जो सपोर्ट है आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये 825 के करीब मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पेप्सिको बोटल से ही मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में वरुण बेवरेजेस। फूड फैक्ट्री है इंडिया में पेप्सिको और लहर की, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है फास्ट फूड कभी बंद नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में बच्चे बहुत ही इंक्रीज हो रहे हैं फास्ट फूड इंडस्ट्रीज की तरफ खाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं ये आपको अच्छा प्रॉफिट मुनाफा देगा और आपका पैसा दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से इंक्रीज करेगा। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली कंपनी का नाम है लोरस लैब्स। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस कंपनी के बारे में। करंटली इसका प्राइस 512 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसका RSI कंसोलिडेशन फेज में है, तो आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है मेडिकल सेक्टर की लैब्स की, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मेडिकल सेक्टर लैब्स में पहला प्रेफरेंस आपको देना चाहिए डिविस लैब्स में, फिर उसके बाद आप लोरस लैब या लाल पैथ लैब्स के बारे में सोच सकते हैं। करंटली 508-512 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है और जो इसका सपोर्ट है, अगर आपको कुछ देखने को मिल जाए 490 रुपए पे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी इसका RSI अप्रोक्सीमेटली कंसोलिडेशन फेज में रहेगा या फिर फियर जोन के करीब रहेगा। जैसे ये फियर जोन में आता है, आपको कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगली कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। उस कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया। करंटली 781 रुपए के ऊपर अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो रहा है। आप चेक करोगे इसकी ग्रोथ का ग्राफ आपके सामने ही है, ठीक है। और इसका RSI भी अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए। जैसे इसका RSI आपको नीचे देखने को मिलता है, फियर जोन में देखने को मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो इसका सपोर्ट प्राइस है आने वाले टाइम में, अगर आपको 750 के करीब भी कुछ मिलता है या 700 के करीब, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्मॉल अमाउंट में। होम फर्स्ट फाइनेंस, ये आपको पता है सबका घर अपना होता है, तो ये उसी सेक्टर में काम करता है, होम लोन से प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है PI इंडस्ट्रीज। करंटली 3061 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 3060 के ऊपर, और इसका RSI आप चेक करोगे ऊपर जा चुका है और इसका ग्राफ भी आप चेक करोगे बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन SIP वे के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए। जैसे ही इसका RSI या नीचे जाता है या कंसोलिडेशन फेज में रहता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। फियर जोन में ये अप्रोक्सीमेटली आपको 2600 के करीब मिलेगा, आप इसमें वेट कर सकते हैं, या फिर इसमें अभी अच्छी तेजी है, जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों। ये आपको अच्छे प्राइस के ऊपर आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए, अपने पोर्टफोलियो के रडार के ऊपर। ये आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट जरूर देगा। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है हेवेल्स इंडिया। करंटली 1257 के रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चेक करोगे इसका RSI ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसका RSI आपको फियर जोन में दिखाई देता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1200 रुपए का इसका एक अच्छा सपोर्ट है जो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा
1200 के ऊपर ये जरूर गया था एक बार। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी है हैवेल्स इंडिया। आपने घर पे भी इसके यूज किए होंगे, एलईडी बल्ब और साथ में इलेक्ट्रिकल आइटम्स अपने किचन्स में आपने जरूर यूज किए होंगे कभी ना कभी हैवेल्स इंडिया के। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये नंबर 2 की कंपनी है पेंट सेक्टर में, जो हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं और अभी भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बर्जर पेंट्स करंटली 594 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसका RSI भी आप चेक करोगे ये फियर जोन में नहीं है, ये बहुत ही ऊपर है। तो आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। जैसे ही इसका RSI ये आपको नीचे देखने को मिलता है और ये फियर जोन में रहेगा, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सपोर्ट बनेगा। उस टाइम पे 570 रुपए के करीब इसका सपोर्ट बनेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये पेंट सेक्टर की कंपनी है नंबर 2, जो कॉमर्शियल पेंट प्रोवाइड करती है मल्टीपल कंपनीज को, जैसे कार मैन्युफैक्चर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज। तो आप इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए। नंबर 2 पेंट सेक्टर डीलक्स पेंट्स में ये बर्जर पेंट्स ही आता है। अगली कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। उस कंपनी का नाम है माइंडट्री। करंटली माइंडट्री 3214 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप चेक करोगे आज का ग्राफ 4-5 दिन से ये आप देखोगे इसका RSI ऊपर ही है। अपने रडार के ऊपर इसको रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। करंटली इसका RSI आउट ऑफ बॉक्स है। जैसे ही इसका RSI फियर जोन में आएगा तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करंटली इसका RSI इसलिए भी ऊपर है क्योंकि अभी इसने न्यू एक्वायर किया है कुछ स्टार्टअप्स, जिसकी वजह से माइंडट्री आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। ये मार्केट का न्यूज है जो आपको पता है कि ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर पहले ही दिख जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको देखा होगा कि ऑलरेडी का प्राइस भाग लिया था, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्राइस 2800 रुपए के ऊपर दोबारा देखने को मिलता है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस टाइम पे, या फिर आप इसमें SIP वे के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।